बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। अ शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉइज लेबल्ड 1 to 150। एक शॉपिंग मॉल है, उसमें 150 एम्प्लॉइज हैं और उनको 1 से लेके 150 तक लेबल किया गया है। ठीक है, नंबरिंग दी गई है उनको। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू, जिसको जो है वो यूनिवर्सल सेट यू से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट यू के जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 1 से लेके 150 तक। द एम्प्लॉयज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। इसमें हमारे पास ये 3 कैटेगरीज दी गई हैं। ठीक है, इनमें जो एम्प्लॉयज हैं वो फॉल करते हैं, जिसमें सेट ए जो है उसमें 40 एम्प्लॉयज हैं विद द सैलरी रेंज ऑफ 30K to 45K, जिसमें उनकी जो रेंज रखी गई है सैलरी की। ठीक है, 30K से 45K वाले हैं। लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89, यानी जो हमारा सेट ए है उसके एलिमेंट्स क्या है, 50 to 89। उसके बाद है सेट बी। सेट बी 50 एम्प्लॉयज, इसके कितने एलिमेंट्स हैं, कार्डिनलिटी कितनी है इसकी, 50 है। एम्प्लॉयज विद अ सैलरी रेंज ऑफ 50K to 80K, लेबल्ड फ्रॉम 101 to 150। ठीक है, इसमें हमारे पास सेट बी में 101 से लेके 150 तक हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यानी एम्प्लॉय जो हैं 101 नंबर से लेके 150 तक हैं। सेट सी जो है 60 एम्प्लॉयज विद द सैलरी रेंज ऑफ 100K to 150K, लेबल्ड फ्रॉम 1 to 49 एंड 90 to 100। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के हैं, एक तो नंबर 1 से लेके 49 तक है। ठीक है, उसके बाद जो है वो 90 से लेके 100 तक है, और टोटल जो है वो कितने हैं हमारे पास, 60 हैं। सेट सी की कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी है, 60 है। ठीक है, इनको हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। टेबुलर फॉर्म में जब लिख लेंगे तो इन सेट्स का करना क्या है, ये फाइंड करना है हमें। इसका पार्ट ए है हमारे पास, फाइंड ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। और उसके बाद जो है वो हमने फाइंड करना है कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये दो पार्ट्स जो है वो हमने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले जो है हम अपने सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सेट यू है, यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 150 तक है हमारे पास। ठीक है, यू सेट जो है वो हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन 150। ठीक है, उसके बाद हमें सेट ए दिया गया है। सेट ए जो है वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 50 से लेके 89 तक है। 50 51 52 अप टू सो ऑन 89। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेट बी है वो है लेबल फ्रॉम 101 to 150। सेट बी 101 102 103 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास है 150 तक है। उसके बाद है सी। सी है हमारे पास 1 to 1 to 49 1 2 3 अप टू सो ऑन 49, एंड उसके बाद भी हमारे पास हैं कुछ, ठीक है, नंबर्स वो है 90 to 100, यानी 90, 49 के बाद 90 आएगा, 90 के बाद 91, 92 अप टू सो ऑन 100। ये हमारे पास जो है वो हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिए हैं अपने चारों सेट्स। ठीक है, अब हमने पहले जो है उसका ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ए पार्ट वो कह रहे हैं कि हमने फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, और इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है सी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले हमने क्या फाइंड कर लेना है, ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हमारे पास इक्वल होता है u माइनस ए के।
पहले हमारे पास सेट यू है, यू के एलिमेंट्स लिख लेंगे। यू के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 1 से लेके 150 तक है। 1 2 3 4 5 सो ऑन 150 माइनस, फिर हम सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे। सेट ए के हमारे पास है 50 से लेके 89 तक। 50 51 52 सो ऑन 89। ठीक है, इनका डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने इस सेट के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखिए 1 से लेके 49 तक तो एलिमेंट इसमें नहीं है, वो सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन 49। 49 से आगे देखें 50 51 52 53 से 89 तक हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 89 के बाद क्या आएगा, 90। 90 से आगे जो है वो 150 तक हमारे पास एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। 90 91 सो ऑन 150 150 तक, यानी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसमें मौजूद नहीं है हमारे पास। ये हमारे पास निकल आया है ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने फाइंड कर लेना है बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर होगा u माइनस बी के। तो पहले सेट u आ जाएगा। u के एलिमेंट्स हमारे पास 1 से लेके 150 तक हैं। माइनस सेट बी के एलिमेंट्स हमारे पास 101 से लेके 150 तक हैं। ये देखें 101 से लेके 150 तक, 101 102 अप टू सो ऑन 150। ठीक है, ये कंसेक्टिव नंबर है हमारे पास 101 से लेके 150 तक। तो यहाँ से जो है हमने इस सेट के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे देखें 1 से लेके 100 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में नहीं है, तो इसमें है 1 2 3 सो ऑन 100। 100 के बाद जो 101 से लेके 150 तक ऑनवर्ड सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो हम यहाँ पे 100 तक ही जो है वो इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास निकल आया है बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसका हम इससे इंटरसेक्शन ले लेंगे सी के साथ। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले हम जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है हमारे पास वो लिख लेते हैं। वो है 1 से लेके 90 तक, सॉरी 1 से लेके 49 तक, और उसके बाद 90 से लेके 150 तक हमारे पास नंबर्स हैं। 1 2 3 अप टू सो ऑन 49, उसके बाद है 90 से 90 91 सो ऑन 150। इसका हमने यूनियन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, और बी कॉम्प्लीमेंट अभी हमने निकाला है वो हमारे पास है 1 से लेके 100 तक के नंबर्स, 1 2 3 अप टू सो ऑन 100। ठीक है, अब हमने लेना है इन दोनों सेट्स का यूनियन। यूनियन में आपको पता है कि हम दोनों जिन दो सेट्स का हम यूनियन ले रहे होते हैं उन दोनों सेट्स को हम इकट्ठा करके लिखते हैं और अरेंज करके भी लिखते हैं। तो जब हम इनका यूनियन लेंगे तो यहाँ से देखें 1 से लेके 100 तक है ना, तो 1 से लेके 100 तक के जो है ना ये सारे नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास यहाँ से। ठीक है, ये 149 और 49 50 से लेके 89 तक नंबर मिसिंग है ना, लेकिन वो हमारे पास इस सेट में मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 100 और फिर 150 यानी सारे नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन 150। ठीक है, जो नंबर यहाँ पे मिसिंग थे वो हमारे पास इस सेट में मौजूद थे। ठीक है, और उसके बाद 90 से ऑनवर्ड 150 तक है, तो 1 से लेके 150 तक जो है वो हमारे पास सारे नंबर्स आ जाएंगे। अब हमने जो है वो लेना है इसका सी के साथ कॉम्प्लीमेंट, ए सॉरी इंटरसेक्शन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे पहले हमारे पास ये है, तो हम इसका आंसर हमारे पास ये आया है 1 से लेके 150 तक। उसका इंटरसेक्शन हमें लेना है सेट सी के साथ,
सेट सी जो था वो देखिए हमारे पास निकला था 1 से लेके 49 तक, ठीक है, और 90 से लेके 100 तक। 1 2 3 अप टू सोन 49, उसके बाद 90 से 100 तक, ठीक है। अब हमने इसका लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमारे पास वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 से लेके 49 तक नंबर जो है वो दोनों सेट्स में है, 1 2 3 अप टू ऑन 49, और उसके बाद 90 से लेके 100 तक हमारे पास दोनों सेट में जो है वो एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो इसका आंसर हमारे पास ये आया है 1 से लेके 49 और उसके बाद 90 से 100। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इसका जो बी पार्ट है उसमें हमने फाइंड करना है कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटू बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास ब्रैकेट है ना हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमने जो है वो फाइंड करना है बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस बी। तो u में से हमने b को माइनस करना है। सेट u हमारे पास उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू सो ऑन 150 माइनस सेट b के जो एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं वो हैं 101 से 150 तक, 101 102 अप टू सो ऑन 150, ठीक है। डिफरेंस फाइंड करना है तो इस सेट के हमने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें मौजूद नहीं है। तो इसमें देखें हमारे पास ये सेट स्टार्ट हो रहा है 101 से। तो 101 से जो पिछले नंबर्स हैं यानी 1 से लेके 100 तक जो है वो इस सेट में है, इसमें नहीं है। तो हमारे पास आंसर में वही नंबर्स आ जाएंगे जो इसमें मौजूद नहीं है, यानी 1 2 3 अप टू सो ऑन 100। 100 के बाद 101 यहाँ पे है, 102 भी है और आगे 150 तक सारे नंबर्स इस सेट में मौजूद हैं हमारे पास। ये हमारे पास आ गया है बी कम्प्लीमेंट। अब हम सी कम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। u माइनस सी, तो पहले हम u सेट लिख लेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन 150 माइनस सी जो सेट है हमारे पास वो दिया गया है 1 से 49 और 90 से 100। 1 2 3 अप टू सो ऑन 49, उसके बाद है 90 91 सो ऑन 100। ये है हमारे पास सेट सी, ठीक है। अब इसका हमने डिफरेंस फाइंड करना है। इस सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो इसमें मौजूद नहीं है। अब देखें सबसे पहले तो ये कि 1 से लेके 49 तक तो नंबर हैं इसमें, ठीक है। 49 से आगे यानी 50 50 51 अप टू सो ऑन, इससे पीछे 89 89 तक इसमें नंबर्स नहीं है। और उसके बाद 90 से लेके 100 तक नंबर इसमें मौजूद हैं। 100 के बाद वाले नंबर इसमें मौजूद नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो वो भी हमारे पास जो है वो यहाँ पे डिफरेंस में आ जाएंगे। 100 के बाद क्या आएगा 101 102 सो ऑन 150। तो ये हमारे पास निकल आएगा सी कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमने लेना है इनका इंटरसेक्शन। बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। पहले हम बी कम्प्लीमेंट का आंसर राइट कर लेंगे। बी कम्प्लीमेंट हमारे पास आया था 1 से लेके 100 तक, 1 2 3 सो ऑन 100। इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास आया है 50 से लेके 89, 50 51 सो ऑन 89, और उसके बाद हमारे पास आए हैं 101 102 से लेके 150 तक, ठीक है। अब हमें लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास इनमें दोनों सेट्स में एलिमेंट्स मौजूद हैं हमने वो राइट करने हैं यहाँ पे,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखें 1 से लेके 49 तक तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इस सेट में हमारे पास एलिमेंट्स नहीं है, ये 50 से स्टार्ट हो रहा है, तो 50 से हम लिखेंगे 50 हमारा यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी है, तो 50, 51, 52 और ये 89 तक, ठीक है, सो ऑन 89 यहाँ तक ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास इस सेट में भी हैं, बी कम्प्लीमेंट वाले में भी हैं और सी कम्प्लीमेंट वाले में भी हैं, ठीक है। उसके बाद देखें फिर ये एलिमेंट्स यहाँ पे हमारा ये इसके बाद हमारा 101 आता है, 89 के बाद आता है 101, 101, 102, 103, लेकिन यहाँ पे ये हमारा जो है वो 100 पे स्टॉप हो जाता है सेट, 100 के बाद इसमें एलिमेंट्स नहीं है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 50 से लेके 89 तक ही है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इनका इंटरसेक्शन। अब हमने जो है वो फाइंड करना है ए के साथ, जो हमारा ये वाला हमने कैलकुलेट कर लिया है, आपने ब्रैकेट सॉल्व कर ली है, इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ लेना है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन इनटू बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, तो पहले हमारे पास ए है तो सेट ए आ जाएगा, ठीक है। सेट ए जो था वो हमारे पास था 50 से लेके 89 तक, 50, 51, सो ऑन 89 कंप्लीट, ये हमारे पास इंटरसेक्शन है इसका इसके साथ, ठीक है। ये सेट के ये वो सेट है, ये इन दोनों का जो हमारे पास हमने इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया है वो है हमारे पास 50, 51, 52, सो ऑन 89, तो इंटरसेक्शन लेना है, यानी वो हमने एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो ये देखें हमारे पास ये इसके एलिमेंट्स में 50 से लेके 89 तक है और इसके भी 50 से लेके 89 तक है, तो 50 से लेके 89 तक के जो एलिमेंट्स है दोनों सेट्स में है, तो यही हमारे पास आंसर में भी आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 50 से लेके 89 तक। अब हमने जो हमारा फाइनल था उसमें हमने क्या फाइंड करना था, इसकी इस वाले की ये सारा जो हमने निकाला है ना अभी, इसकी कार्डिनैलिटी फाइंड करनी थी। कार्डिनैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इस सेट में इसका जो सोल्यूशन आया है उस सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमने जो है वो कैलकुलेट करके बताने हैं। तो हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इनटू बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हम इसके एलिमेंट्स जो है वो काउंट कर लेंगे 50 से लेके 89 तक, अगर हम अपने एलिमेंट्स काउंट करें तो वो हमारे पास 40 बनते हैं, तो इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो हमारे पास कितनी आएगी, 40 आएगी, ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हो गया है सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देखें, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स participate in least one of the following sports, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, 3 स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। इसमें ना कहीं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कितने पार्टिसिपेंट है टोटल हमारे पास, वो हैं 125, 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 70 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। अब ये हमारे पास जो है वो 3 आ गए हैं, 3 डिफरेंट गेम्स हैं, तो 3 सेट्स बनेंगे। हम कह लेते हैं कि ये हमारा सेट ए है, ये बी है और ये हमारे पास सेट जो है वो सी है, ठीक है। 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी हमारी वही वो जो प्रिंसिपल वाली है ना कंडीशंस, हम 2 गेम्स का फिर इंटरसेक्शन लेंगे। 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। अब हमने फाइंड क्या करना है यहाँ से, ठीक है। नंबर 1, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, जो है सारे कितने जो हैं वो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो ये सारी गेम्स खेलते हैं, यानी तीनों गेम्स खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने ये बता, ड्रा अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट इन ऑल द गेम, तो हमने यहाँ पे जो है ना वो पार्टिसिपेशन बतानी है वेन डायग्राम के जरिए से, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें जो डाटा दिया गया है ना इसको हम अपना राइट कर लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद फिर इसको पहले ये वाला हम पार्ट ए फाइंड करेंगे, फिर हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सेट ए है, जो स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट वाले को हम ए कह लेते हैं, ठीक है, और फुटबॉल वाले को बी और हॉकी वाले को जो है वो हम सी कह लेते हैं। तो यहाँ से ए हमारे पास जो है वो सेट आ जाएगा स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, बी हम कह देते हैं स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। ठीक है, तीन सेट्स जो हैं वो हमने उनको नाम दे लिए हैं। अब हम इसका जो है वो कार्डिनलिटी लिख लेते हैं। सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स है ना वो हमें दिए गए हैं 125, ये देखें। तो हमारे पास तीनों जो सेट्स में है ना स्टूडेंट्स, वो हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए बी सी, यानी इन सबको इकट्ठा करें ना, यूनियन ले इनका, तो वो हमारे पास 125 पार्टिसिपेंट्स बनते हैं। अब हम निकाल लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए, जो जितने स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट हमारे पास कितने खेलते हैं 60, ये हमारे पास 60 है। कार्डिनलिटी ऑफ बी, बी हमने किसको कहा है, फुटबॉल वालों को, तो फुटबॉल जो है वो कितने हैं हमारे पास 70 हैं, और हॉकी वाले 40 हैं, ये हमारे पास हैं 70, और कार्डिनलिटी ऑफ सी जो है वो हमारे पास क्या है 40। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमें दिया गया वो है 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल ए और बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए बी, दोनों खेलते हैं तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है 25 स्टूडेंट्स। कार्डिनलिटी ऑफ फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी यानी बी और सी का हम निकाल लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, ये हमें दिया गया है 15 स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो है वो कार्डिनलिटी ऑफ ये क्रिकेट एंड हॉकी, ठीक है, ये देखें, ये हैं 10 स्टूडेंट्स क्रिकेट एंड हॉकी। तो क्रिकेट हमारे पास ए है और हॉकी सी है, तो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी कार्डिनलिटी 10 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने फाइंड यहाँ पे अपना ए पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये सारी गेम्स खेलते हैं, यानी ए क्रिकेट भी खेलता हो, फुटबॉल भी और हॉकी भी, इनका इंटरसेक्शन और इनकी कार्डिनलिटी, ये हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे बताने हैं। हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, और इंक्लूजन एक्सक्लूजन का जो है वो प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे यहाँ पे फॉर 3 सेट्स। वो हमारे पास क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारे पास बराबर होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A intersection B minus cardinality of A intersection C minus cardinality of A B intersection C plus cardinality of A intersection B intersection C। ठीक है, ये जो है वो हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल फॉर 3 सेट्स जो है ये मैंने राइट किया है यहाँ पे। ठीक है, इसको जो देखते हुए हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो
इसकी वैल्यू कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनिट बी यूनिट सी जो है वो हमें 125 दिया गया है। कार्डिनलिटी ऑफ ए 60 है प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी हमारे पास 70 है। ये सारी वैल्यूज जो है वो हम ऊपर राइट कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ सी जो है वो हमारे पास 40 है, फिर माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 25 है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 10 है, और बी इंटरसेक्शन सी की कार्डिनलिटी हमारे पास 15 है, और ये हमने फाइंड करना है यहाँ पे, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जो स्टूडेंट्स तीनों गेम्स खेलते हैं वो हमें यहाँ पे फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। 60 प्लस 70 प्लस 40 माइनस, आपने इसको ऐसे इट इज लिख लेना है, कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट कर देगा। 9th-10th में आने का यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप कैलकुलेटर जो है वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है 120 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब 120 इधर आके माइनस हो जाएगा, 125 माइनस 120 इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं। अब हमने करना है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि इसकी जो है ना आपने इस तमाम पार्टिसिपेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो वेन डायग्राम से हमने शो करवानी है, ठीक है। ड्रा वेन डायग्राम शोइंग ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। तो वेन डायग्राम देखते हैं इसकी। वेन डायग्राम पे जाने से पहले जो है हमारे पास देखें 3 सेट्स हैं और तीनों ओवरलैपिंग है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी भी हमारे पास कुछ ना कुछ है, बी इंटरसेक्शन सी भी और ए इंटरसेक्शन सी भी हमारे पास जो है वो कुछ ना कुछ आ रहा है। इसका मतलब है कि तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है। तो तीनों जो सेट्स बनेंगे वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स बनेंगे। इसमें देखें यू जो है वो हमारे पास एक रेक्टेंगल ही बनेगी। यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको हम रेक्टेंगल से शो करते हैं, और उसके बाद जो हमारे सेट्स हैं बाकी वो हम इसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर मुनासिब जो हैं रेडियस उनके सर्कल्स बनाएंगे, और वो तीनों सेट्स जो हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ये हमारा सेट यू है, ठीक है। अब तीनों को ओवरलैप करते हुए जो है वो हम सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे जो है वो 3 सेट्स ड्रॉ किए हैं, और तीनों जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से हम एक को हम कह देते हैं कि ये हमारा क्रिकेट का है, ठीक है। दूसरा हमारा दूसरी गेम हमारी फुटबॉल है, ठीक है। और तीसरी जो है वो हमारी हॉकी है। अब हमने यहाँ पे जो है वो अपनी सारी डिस्ट्रीब्यूशन राइट करनी है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो है ना वो हम कॉमन ले लेंगे। ट्वेंटी 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब क्रिकेट और फुटबॉल का जो हमारे पास कॉमन एरिया है वो है हमारे पास ये वाला, ठीक है। क्रिकेट और फुटबॉल का जो हमारे पास कॉमन एरिया बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, और वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 25 हैं। लेकिन हमने अपने क्वेश्चन में ये कहा कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये तीनों गेम्स खेलते हैं,
तो सबसे पहले जो तीनों गेम्स खेलते हैं ना स्टूडेंट्स, वो राइट करेंगे। और तीनों का कॉमन एरिया कौन सा है हमारा, ये वाला है। तो 5 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो ये तीनों गेम्स खेलते हैं। अब देखें, अब हम इसमें से जो है ना वो दो दो वाला करेंगे। तो क्रिकेट और फुटबॉल वाले में से कितने हैं, 25। तो 25 में से ये 5 निकल जाएंगे, पीछे कितने रह जाएंगे हमारे पास, 20। तो ये मिला के टोटल कितने हो जाएंगे, 25 स्टूडेंट्स जो है वो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद है 15 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड हॉकी। 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी। फुटबॉल और हॉकी का जो है वो कॉमन एरिया हमारे पास ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे है 15 स्टूडेंट्स, लेकिन 5 हमारे पास पहले से है यहाँ पे। तो 15 में से 5 जो है वो कम कर देंगे तो पीछे हमारे पास कितना रह जाएगा, 10। 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15। 15 स्टूडेंट्स वो हैं। अब देखें, ये 15 जो है ये हमारा इसमें इन दोनों में है। ठीक है, उसके बाद जो है वो 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। क्रिकेट एंड हॉकी कितने स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन 5 यहाँ पहले मौजूद हैं। ठीक है, तो 10 में से 5 निकल जाएंगे, पीछे कितने रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे हमारे पास। ये आ गया कंबाइन वाला। अब हम इसका सेपरेट सेपरेट करेंगे। तो हमारे पास क्रिकेट टोटल स्टूडेंट्स कितने खेल रहे हैं, 60 हैं। ठीक है, तो 60 में से हमारे पास देखें 25 जो है, 60 में से 25 ये और 5 ये तो पहले से क्रिकेट में मौजूद हैं, ये देखें ये वाले सर्कल के अंदर। ठीक है, तो पीछे कितने रह गए, 20, 25 और 30 हो गए। तो 60 में से 30 निकल जाएंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे हमारे पास, 30 स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। अब 70 स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल वाले को देख लेते हैं हम, हमने सिर्फ फुटबॉल को देखना है ये। ठीक है, टोटल है हमारे पास 70। 70 में से देखें ये हम माइनस करेंगे ये, क्योंकि ये पहले से मौजूद है फुटबॉल वाले सर्कल में। ये देखें 20 और 10 30 और 35। 35 जो है यहाँ से माइनस कर देंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे, 35। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब हम हॉकी को देख लेते हैं। हॉकी का देखें 15 कहाँ गया, ये 40 स्टूडेंट्स प्लेज हॉकी। 40 पूरे करने हैं हमने यहाँ पे। ठीक है, तो 40 प्लेयर्स हॉकी। तो 40 में से जो है वो 10 5 15 15 और ये 5 कितने हो जाएंगे, 20 20 निकाल देंगे, पीछे कितने रह जाएंगे, 20। तो 20 स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए जब आप इसको टोटल करेंगे ना, ये सर्कल को क्रिकेट वाले को, ये हमारे पास 60 बन जाएंगे। जब इसको करेंगे तो ये 70 बन जाएंगे। इसको हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो वेन डायग्राम बन गई है, जो कि पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन को शो कर रही है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। इसमें तो खाने पीने वाली बातें आ गई हैं। द सर्वे रिजल्ट शोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली हमें, 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी। 40 जो लोग थे उनको निहारी पसंद थी। 65 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी। 65 को बिरयानी पसंद थी। 50 स्टूडेंट सेड दे लाइक कौरमा। 50 को कौरमा पसंद था। 20 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी। अब दो दो का आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 35 लोग ऐसे थे जिनको बिरयानी और कौरमा पसंद था, और 27 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड कौरमा। 12 people said they liked all three foods, means निहारी, बिरयानी एंड कौरमा। ठीक हो गया, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है। अब फाइंड क्या करना है, ए एट लीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। कम से कम कितने लोग जो हैं वो इनको लाइक करते हैं। हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा, और कितने लाइक नहीं करते। ठीक है, जब ये हम फाइंड करेंगे तो ये भी फाइंड हो जाएगा। उसके बाद है हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा, जिनमें से एक ही जिनको पसंद है। ठीक है, ड्रॉ वेन डायग्राम, और इसकी भी हमने वेन डायग्राम बनानी है। तो चलते हैं, पहले आपने जो सारा डाटा दिया गया है उसको हम राइट कर लेते हैं। हम क्या देते हैं कि जो हमारा निहारी का सेट है उसको हम ए कह लेते हैं। ठीक है, बिरयानी को हम बी कह लेते हैं और कौरमे को सी कह लेते हैं।
सेट ए जो है वो हम क्या लेते हैं कि निहारी वाले हैं इसमें मेंबर्स। सेट बी में हम क्या देते हैं कि इसमें बिरयानी वाले हैं। सी में जो है वो हमारे पास कौरमे वाले हैं। ठीक है, अब हम इनकी जो है वो जो वैल्यूज दी गई हैं, जो कार्डिनलिटी दी गई है वो हम लिख लेते हैं कि कितने लोग निहारी पसंद करते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ ए वो है हमारे पास 40। ये देखें, हमें सारा जो डाटा जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चन में। कार्डिनलिटी ऑफ बी यानी बिरयानी 65 लोग पसंद करते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ सी मींस कौरमा, वो हमारे पास 50 लोग कौरमा पसंद करते हैं। ठीक है, अब दोनों दो दो चीजों का अब हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले है निहारी और बिरयानी कितने लोग पसंद करते हैं। ठीक है, निहारी हमारे पास क्या है, ए है, और बिरयानी बी है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हमारे पास आ जाएगा 20। उसके बाद है बिरयानी और कौरमा कितने लोग पसंद करते हैं, वो 35 हैं। इंटरसेक्शन ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ये हमारे पास है 35 पीपल है। उसके बाद हमारे पास है कार्डिनलिटी ऑफ निहारी एंड कौरमा। निहारी हमारे पास ए है और कौरमा सी है, तो ए इंटरसेक्शन सी ये हमारे पास कितने लोग इसको लाइक कर रहे हैं, 27। ठीक है, उसके बाद है 12 people said 12 people said they liked all three foods। इसको तीनों पसंद हैं, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए बी सी तीनों पसंद है, मतलब इंटरसेक्शन इनका। तो ये हमारे पास है 12। और जो टोटल लोग हैं हमारे पास सर्वे में जो लोग आए हैं वो 130 थे जिन पे सर्वे कंडक्ट किया गया, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी वो है हमारे पास 130 पीपल। ठीक है, डाटा हमने कर लिया कैलकुलेट। अब हम चलते हैं एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी। तो यहाँ से जो है वो हम इसका ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो इसके लिए जो है वो हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन का जो प्रिंसिपल है फॉर 3 सेट्स वो यूज करेंगे। तो वो हमारे पास बराबर होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू cardinality of A plus cardinality of B cardinality of C minus cardinality of A intersection B minus cardinality of A intersection C minus cardinality of B intersection C plus cardinality of A intersection B intersection C। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो हमारे पास जब तीनों की हमारे पास बात हो रही है ना, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। एट लीस्ट की बात हो रही है, लीस्ट, तो इन सब की वैल्यूज पुट करते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कितने लोग आते हैं। हाउ मैनी एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा, यहाँ पे और की बात हो रही है। ठीक है, एंड की नहीं बल्कि और की बात हो रही है। जब एंड होता है ना तो फिर हम इंटरसेक्शन वाला लेते हैं, जब और की बात होती है तो फिर हम यहाँ पे यूनियन वाला लेंगे हमारे पास। ठीक है, इसको हम अननोन रहने देंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ये हमारे पास आ जाएगा। कार्डिनलिटी ऑफ ए हमें 40 दिया गया है, कार्डिनलिटी ऑफ बी हमारे पास 65 है, कार्डिनलिटी ऑफ सी हमारे पास 50 है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 20 है, और ए इंटरसेक्शन सी 27 है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास 35 है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास 12 है। जब हम इसको सारे को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो आता है 85।
जब हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो, ठीक है। तो जो एट लीस्ट हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में ना और है, निहारी, बिरयानी और कौरमा, तो वो हमारे पास आए हैं 85 पीपल। अब दूसरा हमारा पार्ट इसी से रिलेट कर रहा है कि हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। अब लाइक वाला निकाल लिया तो डिड नॉट में टोटल में से हम वो माइनस कर देंगे, तो जो पीपल लाइक नहीं करते वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बी पार्ट जो है वो कैसे सॉल्व होगा। पीपल टोटल हमारे पास जो सर्वे में लोग हैं वो आ जाएंगे, टोटल पार्टिसिपेंट्स, और इसमें से हम माइनस कर देंगे ये वाला आंसर, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 130 दिए गए हैं माइनस 85। तो 130 में से 85 जो है वो हम माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 45। तो 45 ऐसे हैं लोग जो लाइक नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सी पार्ट है वो है हमारे पास हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, निहारी, बिरयानी और कौरमा। ओनली वन फूड जो है वो हमारे पास लाइक करते हैं। जी सी पार्ट में देखें, इसमें ना हमने अलग अलग बताना है सबका, निहारी, बिरयानी और कौरमा। हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, निहारी, बिरयानी और कौरमा। इन सब का जो है वो अलग अलग निकालेंगे। इसके लिए भी हमने फार्मूला वही यूज करना है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला ही, ठीक है। लेकिन उसमें जब हम सबसे पहले जो है ना वो हम निहारी का जो है वो फाइंड कर लेते हैं। पीपल हु लाइक्स निहारी ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो हमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का फार्मूला दिया गया है उसमें जहां जहां पे हमारा निहारी को हमने क्या कहा था कि वो हमारे पास सेट ए है, यानी जहां जहां हमारे पास ए होगा ना हम उसको यूज करेंगे, बाकियों को जो है वो इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी is equal to cardinality of A plus cardinality of B plus cardinality of C minus cardinality of A intersection B minus cardinality of A intersection C minus cardinality of B intersection C प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारा जो निहारी है ना उसको हमने कहा कि वो ए है, तो जहां जहां ए है ना वो हम लिख लेंगे टर्म्स अपनी, बाकियों को इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, इसको भी नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे क्योंकि बात सिर्फ निहारी की हो रही है, ये आ जाएगा माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर यहाँ पे भी है तो माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे है ए हमारे पास, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इनकी जो है वैल्यूज हम यहाँ पे राइट कर देंगे। तो ये हमने इसकी वैल्यूज, कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो हमें दिया गया था 40 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी 20 है हमारे पास, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 27 है,
और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास 12 है। तो हम इस सारे को प्लस माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास वो लोग आ जाएंगे जो निहारी को लाइक करते हैं। सो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आया है 5 नंबर ऑफ पीपल जो है वो 5 वो लोग हैं जो निहारी को लाइक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे दूसरे नंबर पे हम बिरयानी का फाइंड कर लेते हैं। पीपल हु लाइक्स बिरयानी ओनली। ठीक है, तो बिरयानी को जो है वो हमने सेट बी कहा था। अब जहां जहां पे बी है ना वो हम लिख लेंगे, ये आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी वाला आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा कार्डिनलिटी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ बी जो है वो हमें 65 दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी 20 है, बी इंटरसेक्शन सी 35 है और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास 12 है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आता है इसका आंसर 22। ठीक है, अब बिरयानी का भी फाइंड कर लिया हमने, अब हम कौरमे का फाइंड करते हैं। पीपल हु लाइक्स कौरमा ओनली। तो कौरमे को हमने सेट सी कहा था, जहां जहां पे हमारे पास सी आएगा वो लिख लेंगे। कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कार्डिनलिटी ऑफ सी जो है वो हमारे पास 50 है, ए इंटरसेक्शन सी ये हमारे पास है 27, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास 12 है। हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 12 35। सॉरी, इसमें एक टर्म मिस हो गई है, ए कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भी आएगा इसमें, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास है 35 माइनस 35, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो 0 हमारे पास वो लोग हैं जो कौरमा लाइक करते हैं, यानी कोई भी जो है वो कौरमा सिर्फ कौरमा लाइक नहीं करता। अब हम चलेंगे इसके लास्ट पार्ट की तरफ, डी पार्ट। उसमें हमने वेन डायग्राम बनानी है, अपना सारा जो डाटा हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम हमारे पास 3 सेट्स हैं, तो सेट यू को जो है वो हम रेक्टेंगल से ही शो करवाएंगे। ठीक है, और 3 जो है वो सर्कल हम ओवरलैपिंग सर्कल बना लेंगे अपने तीनों सेट्स के लिए। ये हमारा सेट यू बन गया, सबसे बड़ा सेट, ये टोटल नंबर का जो सेट्स होता है। ठीक है, अब जो है वो हमने मुनासिब से रेडियस के 3 ओवरलैपिंग सर्कल ड्रा कर लेने हैं। ठीक है, 3 ओवरलैपिंग सर्कल ड्रा कर लेंगे अपने तीनों सेट्स के लिए। और जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है,
वैसे ही इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब हम तीसरा भी ड्रा कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम एक को जो है वो कह लेते हैं कि ये हमारी निहारी है। निहारी सेट निहारी का है। उसके बाद ये हमारा बिरयानी वाला हो जाएगा। सेट बी, आप ए बी सी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा ये ज्यादा डिफाइन कर रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पे नेम ही यूज कर रही हूँ, कोरमा। ठीक है, अब यहाँ पे भी ना सबसे पहले जो सब में कॉमन है ना नंबर, हमने वो राइट करना है। वो था 12। 12 वो नंबर था जो 12 यानी वो लोग थे जो निहारी भी पसंद कर रहे हैं, बिरयानी भी और कौरमा भी। तो इन तीनों का जो कॉमन एरिया है वो ये वाला है हमारे पास। ठीक है, अब हम दो दो की बात करेंगे। दो दो की बात ऐसे कि बिरयानी, निहारी और बिरयानी, यानी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जो था वो हमारे पास था 20। ठीक है, तो 20 में से जब 12 निकल जाएगा, पीछे हमारे पास कितने रह जाएंगे? 8। तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से बिरयानी और कौरमा, बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 35। तो 35 में से जब हम 12 निकालेंगे तो वो हमारे पास कितने रह जाएंगे? 23। और इसी तरह से निहारी और कौरमा, वो हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी जो था उसकी वैल्यू हमें दी गई थी 27। तो 27 में से ये वाला जो है, क्योंकि ये इसमें ऐड होना है ना, तो 27 में से 12 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। तो यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगा। अब हम टोटल नंबर्स को देख लेंगे। टोटल नंबर में देखें हमारे पास निहारी जो है वो 40 लोग इसको लाइक कर रहे हैं। तो 40 में से हम ये वाले नंबर माइनस कर देते हैं, ये इसी में आ रहे हैं ना, इसी सर्कल में आ रहे हैं। तो हम 40 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 15, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 5। तो हमने जो ओनली निहारी वाले निकाले थे वो भी 5 ही आए थे हमारे पास। अभी जो रिसेंटली हमने ये ऊपर निकाला है, ये देखें, पीपल हु लाइक्स निहारी ओनली, तो वो हमारे पास 5 पीपल आए थे। उसके बाद हमने कौरमा, कौरमा के जो टोटल हमें दिए गए हैं वो हैं 50। तो 50 में से हम इसको माइनस कर देंगे। 50 माइनस 15 जो इसी सर्कल में आ रहे हैं, ठीक है, इसी सेट में आ रहे हैं, माइनस 15 माइनस 12 और माइनस 23। तो ये हमारे पास आए थे 0। तो अभी हमने जो कैलकुलेट किया है तो उसमें भी जो ओनली कौरमा लाइक कर रहे थे वो भी क्या है? 0 ही है। ठीक है, उसके बाद बिरयानी है। तो बिरयानी का टोटल हमें दिया गया था 65। तो 65 में से हम ये जो बिरयानी के सर्कल में आ रहे हैं ना, ये हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, -8 -12 और -23। तो ये हमारे पास आया है 22। तो अभी हमने जो ऊपर कैलकुलेट किए हैं पीपल हु लाइक्स बिरयानी ओनली, तो वो भी हमारे पास कितने निकले हैं? 22 ही निकले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 22। तो ये हमारा जो है वो हमारी वेन डायग्राम। ठीक है, अच्छा, जब हम इनको सबको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाते हैं 85। जबकि हमारे पास सर्वे में जो टोटल लोग आए थे वो कितने आए थे? 130। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ लोग ऐसे भी निकाले थे जो इनमें से कुछ भी लाइक नहीं कर रहे थे, तो वो हमारे पास थे 45। तो उसको जो है वो हम अपने सेट यू में लिखेंगे। ठीक है, ये देखें, टोटल पार्टिसिपेंट्स, ये वो लोग थे जो इनमें से कुछ ना कुछ लाइक कर रहे थे, 85। ठीक है, जो हमने इसका ए पार्ट सॉल्व किया है। तो जो कुछ भी लाइक नहीं कर रहे थे वो हमारे पास 45 आए थे। ठीक है, तो वो जो 45 हैं वो यहाँ पे हमारे पास सेट व्यू में आ जाएंगे। इसके साथ ये जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है वो हो गई है कंप्लीट। इसके जो 3.2 के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो उनकी जो वीडियोस हैं उनके लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप वहां से जाके अपनी पूरी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस जो हैं वो देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।